चैप्टर नंबर 4th, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन होता क्या है आपके पास, और वो भी टू वेरिएबल्स आपने ये पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे एक्स और वाई होता है आपके पास। अगर आपने सिंपल वे में वन वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो आप सिंपल x प्लस वन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर आपने या सिंपल इक्वेशन लिखनी हो तो y प्लस टू लिख सकते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो। अगर आप बोथ वेरिएबल्स यूज करते हो एक्स वाई, वाई जेड, कुछ भी, मतलब टू वेरिएबल्स, अगर टू वेरिएबल्स यूज करोगे तो दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। लीनियर इक्वेशन सिंपल, अब ये 2x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये 0 के इक्वल है और ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। तो ये x की वैल्यू होगी -5/2 आपके पास। तो आप उसको अगर पूछा जाता है तो ड्रॉ भी कर सकते हो। मेन जो अब इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जो आना है हमने, वो यहाँ से आएगा जो अभी हम स्टडी करेंगे। अभी बताया टू वेरिएबल्स मतलब आप ए बी, सॉरी एक्स वाई, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन है, यहाँ से हम एक जर्नल फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं। वो जर्नल फॉर्म क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स एंड वाई है आपके पास क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, और आपके पास जो ए और बी है वो 0 नहीं हो सकते। अगर 0 होगी तो दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी। ये ए बी सी सारे के सारे क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उसको कंपैरिजन करेंगे इस जर्नल इक्वेशन के साथ और फाइंड आउट करेंगे ए बी सी की वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 ये है। और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, पहले इसको क्या करो आप, जो c है उसको इस साइड ले आओ, मतलब इस वाले को आप लेफ्ट साइड ले आओ। ये उस साइड प्लस में है तो इधर आके माइनस में, साइन चेंज, इज इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म बन गई है आपकी, ये किस फॉर्म बन, कैसी फॉर्म बन गई है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या आई आपके पास 3, सी की वैल्यू क्या हुई -4.37, ये सी है, ये सी है। अगर साइन माइनस का है तो आप माइनस का साइन लगाओगे। सिर्फ इतने पार्ट में फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें ए बी सी की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। सबसे पहले तो आपने इधर लेके आना है, इसको एक ही साइड लेके आनी है इक्वेशन, तो ये -√3y इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करोगे आप, यहाँ x है यहाँ y है, क्योंकि पहले x होता है इस इक्वेशन में, फिर b होता है, by होता है, फिर c होता है, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करो, x इधर आके -3y, इसी साइड है। अब इक्वल्स टू के इधर उधर नहीं लेके जा रहे हम, तो साइन वही रहेगा। अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट या राइट साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज होता है। अब a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 1, तो a की वैल्यू हुई 1, b की वैल्यू हुई -√3, c की वैल्यू क्या हुई -4। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल था। इसी तरह ये वाला एग्जाम्पल, इसी तरह ये भी देख लेते हैं एक बार। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, एक साइड ले जाओ। अब देखो इस साइड x भी है y भी है, मैं इसको इधर ले जाती हूँ। इसको, इन दोनों को इधर लेके जाओगे तो 2 बार करना पड़ेगा, इसीलिए एक को ले जाओ, माइनस में जाएगा। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आई 5, b की वैल्यू आई -3, c की वैल्यू आई -4। ठीक है, नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे c तो गिवन ही नहीं है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही लिखेंगे ना। अब कंपेयर करो जरा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0,
ए की वैल्यू हुई 2, बी की वैल्यू हुई -1, सी नहीं गिवन, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे आप इसको +0 लिख सकते थे क्योंकि गिवन नहीं है, +0 और सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0। ये था फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमें ए बी सी तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वी हैव द सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज दैट, write each of the following as an equation in two variables। अब टू वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें इक्वेशंस को लिखना है। पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से हमने a b c वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब हमें a b c में से कोई वैल्यूज गिवन होंगी, या a की वैल्यू या b की वैल्यू या c की वैल्यू गिवन होगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इक्वेशन राइट आउट करेंगे। अब कैसे, गिवन क्या है, फर्स्ट x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5। अब देखो ये आपके पास क्या होगा, इसको a की साइड ले जाओ, x इज इक्वल टू -5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, उसमें आप a की वैल्यू भी लिखोगे, b की वैल्यू भी लिखोगे, c की वैल्यू भी लिखोगे, अगर नहीं भी गिवन तब भी लिखोगे। जनरल इक्वेशन ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको दो तरीके बताऊंगी लिखने के। अब ये कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, 1x क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है, b नहीं गिवन क्योंकि यहाँ पे y नहीं गिवन, तो मतलब b नहीं गिवन, तो 0y प्लस c जो है वो +5 इज इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी, इतना आपका आंसर है। दूसरी चीज आप कैसे लिख सकते हो, दूसरा, अगर x इज इक्वल टू -5 है, आप इस साइड नहीं लेके आ रहे हो, सिंपल इसी के थ्रू 1x, क्योंकि ये 1x है, y नहीं दिया हो, प्लस 0y इज इक्वल टू -5, तो इसको इधर ले जाओ, 1x 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ x नहीं गिवन, तो 0x, y गिवन है 1y इज इक्वल टू 2, 0x प्लस 1y, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया हमने, जर्नल की फॉर्म में। थर्ड पार्ट, 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे a कितना गिवन है, 2x, मतलब ax, b गिवन नहीं है, तो 0y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 0y, ये इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c। अब प्लस c हम नहीं लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर आके माइनस होगा तो माइनस c हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 5y इज इक्वल टू 2, 5y इज इक्वल टू 2 का मतलब x नहीं गिवन, तो 0x। अब 5y इधर आगे प्लस में ना, सॉरी माइनस में होगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। we'll start the exercise of 4.1। सेम जैसे आपने ऊपर पढ़ी है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 भी वैसे, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम आपकी एक्सरसाइज भी, और 2 ही क्वेश्चंस है 4.1 में। 4.1 भी बहुत छोटी है, 4.2 भी बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 4.3 थोड़ी लेंथी है शायद, और मतलब इजी है चैप्टर ये वाला। 4.1, cost of notebook is twice the cost of pen। हमें एक्स वाई कुछ भी नहीं दिया और उसने बोला है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखो। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई दोनों यूज करना पड़ेगा, तो नोटबुक को मैं एक्स ले लेती हूँ और वाई को ले लेती हूँ, सॉरी पेन को ले लेती हूँ वाई, और गिवन भी दिया हुआ है उन्होंने को नोटबुक को एक्स कंसीडर करो और पेन को रुपीज वाई कॉस्ट करो, कि आपकी जो कॉस्ट है नोटबुक की कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स। इसी तरह कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब रुपीज एक्स रुपीज वाई आपने लिख लिया है, बट आपको पता है जो एक्स दिया हुआ है मतलब नोटबुक दी हुई है, उसने बोला है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब एक्स जो है ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसके, पेन के, मतलब 2y, x इज इक्वल टू 2y। इसको इधर ले जाओ लेफ्ट साइड, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। बस इक्वेशन लिखनी थी टू वेरिएबल में।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए बी सी फाइंड आउट करना है, ये जनरल इक्वेशन दी हुई है। अब आप कर ही चुके हो, तो ए बी सी क्या होगा यहीं पे बता देती हूँ आपको मैं। A2 B3 C माइनस में, क्योंकि इस साइड आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ, ये वाला x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ थोड़ी सी यहाँ ले लेते हैं स्पेस। हाँ अब देखो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है 1, b क्या है -1/5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/5 -1/5, और c क्या होगा -10। माइनस और प्लस के साइन का ध्यान रखना, अगर माइनस साइन नहीं लगाओगे और गिवन दिया होगा साइन तो आपका ये रोंग 1 मार्क क्वेश्चन रोंग, इतना इजी क्वेश्चन भी रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x और y फाइंड आउट करना है। मैं एक और बता देती हूँ, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या हो गया 3, b नहीं गिवन, y वाला नहीं गिवन तो 0, c क्या हो गया 2, ठीक है। एक ये भी देख लो लास्ट, इसके बाद जो बाकी का रेस्ट पार्ट है वो आप खुद करोगे, एक साइड लेके जाओगे सबको, ठीक है। फिर आपने बताना है, जैसे 2x इज इक्वल टू -5y है, 2x इधर जाके +5y हो गया, a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 5 एंड c नहीं गिवन तो c क्या होगा आपके पास 0। अब यहाँ पे x जो आएगा वो माइनस में आएगा, 5 इज इक्वल टू 2x है, ये इसको इधर ले जाओ, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस में नहीं आएगा, तो जो a होगा वो 2, b होगा जो 0, c होगा -5, ठीक है। यहाँ पे 4.1 खत्म होती है, 4.2 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और ये इतने क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए।